हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। अगर आप भी 2024 में बीएससी नर्सिंग करने का सपना देख रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं। आज इस वीडियो में हम फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप 2024 में यूपी से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कौन कौन इस परीक्षा को दे सकता है, परीक्षा को देने के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटीज हैं, कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं जिनको हो करके आपको गुजर करके जाना पड़ेगा। हम ये भी जानेंगे कि कब आएगा एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म, और ये जो एग्जाम होने वाला है एग्जाम का क्या नाम होता है, कौन कौन से मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं इस एग्जाम के थ्रू, क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम को दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं। इन सभी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी दे देना चाहूँगा। अगर आप पूरी तैयारी बीएससी नर्सिंग की करना चाहते हैं फ्री में, हमारे चैनल पे ही कराया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। और हमने एक फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे समय समय पर इसी प्रकार की सारी अपडेट्स दी जाती है। अपडेट से जुड़े रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी अपडेट आती है कहीं ऐसा ना हो कि आप उस अपडेट को ना ले पाएँ और पीछे रह जाएं। उस चक्कर में आप अपना एडमिशन प्रोसेस को भुला दें या छोड़ दें, या फिर कोई भी अगर आपको इंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड दिक्कत परेशानी होती है तो आप व्हाट्सएप में आकर के हमसे या फिर हमारी टीममेट से बात करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। ठीक है, हम देखिए सबसे पहले जानेंगे कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा अगर आप बीएससी नर्सिंग 2024 का एग्जाम देने वाले हैं। तो देखो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि आप 12th पास आउट होने चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका इंटर यानी कि 12वीं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से हैं, आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ में ये भी जरूरी है कि बहुत सारे ऐसे बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा, सर हम तो इसी साल 12वीं में हैं, क्या हम एग्जाम दे सकते हैं, हम तो पास आउट भी नहीं हुए हैं। तो जी हाँ बिल्कुल, अगर आप इस साल 12वीं का बोर्ड एग्जाम लिख रहे हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड का एग्जाम लिख रहे हो, आईसीएसई, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, या फिर अगर कोई और भी उत्तर प्रदेश में बोर्ड होगा, तो भी आप एग्जाम को फिल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि जब हमें मार्क्स पूछे जाएंगे तब हमें क्या फिल करना होगा। देखो बच्चों, इस केस में जब भी आप फिल करने जाओगे आपको वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा, एक 12th पास आउट का मिलता है, एक आपको मिलता है किसका, आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है अपीयरिंग का। जब आप अपीयरिंग का कर देंगे तो आपसे अपीयरिंग में क्लास 12th के मार्क्स नहीं पूछेगा। क्या मार्क्स नहीं पूछेगा, लेकिन जब आप पास हो जाएंगे, जब आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होगी, उस टाइम पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने मार्क्स सबमिट करने होंगे रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी को, मेडिकल कॉलेज को। अगली बात रही, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर मैं एक लड़का हूं, क्या मैं बीएससी नर्सिंग कर सकता हूं? क्या बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर मैं एक लड़का हूं, क्या मैं बीएससी नर्सिंग करने के लिए एलिजिबल हूं, क्या मैं कर सकता हूं? तो जी हाँ बिल्कुल, आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो बीएससी नर्सिंग एक मेडिकल प्रोफेशन का बहुत ही बढ़िया जाना माना पहचाना हुआ कोर्स है। और नर्सिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि लड़कियों से जुड़ा हुआ कोई शब्द है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नर्सिंग का मतलब होता है केयर करना, देखभाल करना, पेशेंट्स की केयर करना, देखभाल करना, उनको ट्रीट करना, उनको अच्छी तरीके से रख रखाव करना। नर्सिंग का मतलब होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। आपने एक शब्द सुना होगा, आप अपना अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन या फिर अदर चैप्टर्स पढ़ेंगे तो नर्सिंग का मतलब आपने सुना होगा कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पे पेशेंट की केयर करनी, उनको टाइम पे ट्रीट करना, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करना, वो सारी चीजें, इससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिसेस है वो सारी चीजें सिखाई जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि लड़का कर सकता है कि लड़की कर सकता है, दोनों कर सकते हैं निडर होकर के किसी भी बात को बिना टेंशन लिए। ठीक है, और इन दो क्राइटेरियाज के अलावा ऐसा कोई तीसरा क्राइटेरिया नहीं है कि आप बीएससी नर्सिंग ना कर पाइए। एक तीसरा क्राइटेरिया बहुत बच्चों के मन में डाउट ये रहता है कि सर हम बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है, या फिर उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, झारखंड से बिलोंग करते हैं, या फिर अदर स्टेट से बिलोंग कर सकते हैं। क्या बिलोंग करते हैं? तो क्या हम उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग का एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, जो कि मान्य होगा या फिर नहीं होगा? देखो इस बात पे मैं छोटी सी दो लाइनें बताना चाहूंगा आपको। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप बिल्कुल यूपी बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्या यूपी बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल कर सकते हैं नर्सिंग। अब इस एग्जाम के फॉर्म का नाम भी जान लो। इस जो उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग के एग्जाम का फॉर्म है, उस फॉर्म को हम सी नेट नाम से जानते हैं। क्या सी नेट नाम से, कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, इस नाम का एग्जाम होता है। इस एग्जाम के फॉर्म को आपको भरना पड़ता है। इस एग्जाम के फॉर्म को जब आप भरेंगे तब आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। उस एग्जाम में जब आप क्वालिफाई कर पाएंगे
क्वालिफाई कर जाएंगे, आपको एक बहुत ही बढ़िया गवर्नमेंट सीट अलॉट होगी, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की हो या फिर मेडिकल यूनिवर्सिटी की। वहां पे बहुत ही कम से कम फीस में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। लेकिन यहाँ का एक नियम यही है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी अगर हैं तभी आप इस फॉर्म को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे बिहार के, अदर अदर स्टेट्स के, अगर उन्हें यूपी में एडमिशन लेना है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं ले सकते हैं। सी नेट के द्वारा जितने भी मेडिकल कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्जाम होता है उनमें वो एडमिशन नहीं ले सकते हैं। वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे पैरामेडिकल हो, बीपीटी हो, एमएलटी हो, बीएससी नर्सिंग हो या फिर अदर कोर्सेज हो, आप इसमें ले सकते हैं। बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं लेकिन प्राइवेट से कर सकते हैं। एक दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आपको किसी अदर स्टेट से करना है तो आप एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म को फिल करें। क्या? एम्स बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम को फॉर्म को फिल करें, उसके बाद आप किसी भी राज्य में एलिजिबल हो जाएंगे क्या करने के लिए, बीएससी नर्सिंग करने के लिए। ठीक है, ये रही एलिजिबिलिटी की बात। आगे हम जानेंगे कि भैया एग्जाम का फॉर्म कब आता है, एग्जाम की डेट कब आती है और एडमिट कार्ड कब आता है, रिजल्ट कब आता है। क्या ये काफी अच्छी प्रोसेस है जो बच्चों को बहुत उत्सुक रहती है। भाई कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन वाला वो छूट ना जाए, या एग्जाम डेट हम पता ना कर पाए, हमारा पेपर छूट जाए। ऐसा ना हो जाए कि हमारा एडमिट कार्ड आ जाए और हमें पता ना हो और हमारा एग्जाम छूट जाए। तो इन्हीं चीजों से बचने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ताकि आप आने वाली हर एक चीज से अपडेटेड रह सके। क्या? ताकि आप आने वाली हर एक चीज से अपडेटेड रह सके। देखो, अगर एग्जाम के फॉर्म की बात करें तो जो आपका एग्जाम का फॉर्म है ना, वो मार्च अप्रैल के महीने में आ जाता है, लगभग में, मतलब मोस्ट ऑफ द देखा गया है मार्च अप्रैल के महीने में आपका एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आ जाता है। क्या आ जाता है? मार्च अप्रैल के महीने में फॉर्म आ जाता है। एग्जाम की अगर डेट की बात करें तो मई में प्रोबेबली, कितना, मई, और बहुत ही रेयर कंडीशन में जून में एग्जाम होता है। क्या? बहुत ही रेयर कंडीशन में जून में एग्जाम होता है। मैक्सिमम आपको 24 मई, 25 मई, मतलब मई के एंडिंग में आपका एग्जाम होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है और अधिकतर इसी समय पे एग्जाम आपका होता है। ठीक है, और यहाँ पे एडमिट कार्ड की बात करें, अब देखो भाई मई में आपका एग्जाम होने वाला है तो जस्ट उसके 15 दिन पहले, जब भी आपका एग्जाम होगा, क्या जब भी आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके 15 से 20 दिन पहले, 15 से 20 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ताकि आप अपना सेंटर देख पाए। और वहीं पे जैसे ही आपका एग्जाम होगा उसके 15 से 20, एक से डेढ़ से 2 महीने भी लग सकते हैं आपका रिजल्ट आने में। ठीक है, ये रहे आपके एग्जाम की डिटेल्स, कब भैया हो सकता है, कब नहीं हो सकता है, रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में। जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद ही आपका रिजल्ट आएगा, 1 से 1.5 महीने के बाद, 15 से 20 दिन भी लग सकते हैं इस प्रोसेस में। आगे हम देखेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। भाई आप एग्जाम देने तो जा रहे हो, आप अपने पेपर के बारे में तो जानो, आपका पेपर कहता क्या है, आपका पेपर किस प्रकार से आता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कितने प्रश्न आते हैं, किस किस विषय के प्रश्न आते हैं, एमसीक्यू होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, थ्योरेटिकल होता है, सीबीटी होता है, रिटन होता है, कैसा होता है, ये सारी की सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम अगर पेपर के टाइप की बात करें तो जो आपका पेपर का टाइप होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होता है। ऑब्जेक्टिव होता है, क्या? ऑब्जेक्टिव होता है, जिसे हम शॉर्ट में एमसीक्यूज भी बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बोलते हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनमें होता क्या है, होता ये है कि आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उसके 4 उत्तर दिए जाएंगे, ए बी सी डी, क्या ABCD, और उनमें से एक सही वाले को टिक करना होता है और OMR सीट में आपको गोला भरना होता है। क्या करना होता है? गोला भरना होता है। जिस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन भरेंगे उस प्रकार से आपके नंबर वहां पे काउंट किए जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भाई कितने क्वेश्चंस रहते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। आपके एग्जाम में 200 प्रश्न आते हैं। क्या? 200 प्रश्न आते हैं। कितने? 200 प्रश्न आते हैं। अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें, मार्किंग का स्कीम का मतलब होता है कि एक सही प्रश्न पे आपको कितने नंबर मिलेंगे और एक गलत प्रश्न पे आपको कितने नंबर कट जाएंगे, या फिर क्या कैसा होने वाला है, सारी बातें। देखो, मार्किंग स्कीम में आपको +1-0, यानी कि अगर आपका जो क्वेश्चन है, क्या, अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर गलत है आपको 0 मिलेगा। क्या? अगर आपका प्रश्न सही है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर प्रश्न गलत है तो आपको 0 नंबर मिलेगा। नो निगेटिव मार्किंग। क्या? नो निगेटिव मार्किंग। क्या? नो निगेटिव मार्किंग। इस एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, यानी कि अगर आप सही प्रश्न करते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और अगर आप गलत करते हो उस प्रश्न को तो आपके 0 माइनस में नंबर नहीं जाएंगे, 0 ही मिलेंगे आपको, -1 नंबर नहीं मिलेगा, -0.25 नहीं मिलेगा। और एक बहुत ही मेजर डाउट बच्चों के मन में आता है कि भैया सर एग्जाम के बारे में अपनी डिटेल्स तो बता दी कि
एक दूसरा सबसे बड़ा मेजर डाउट ये रहता है कि आपका जो पेपर है वो इंग्लिश में होगा या फिर हिंदी में होगा या फिर दोनों में होगा। ये बच्चों के बहुत ही मन में डाउट है और बहुत सारे टीचर्स बता भी देते हैं कि भैया हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा। देखो मेरी एक बात मानो, अगर मेरे मुझे फॉलो कर रहे हो तो देखो क्या है ना, अभी तक आपका बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम का जो पेपर है वो इंग्लिश में अधिकतर होता है। क्या अधिकतर इंग्लिश में ही होता है। और इस बार भी आपका एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम था, इंग्लिश में ही हुआ था। बहुत सारे एजुकेटर्स, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स का कहना है कि इस बार पेपर आपका हिंदी में आएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई को इंग्लिश मीडियम के थ्रू ही रखें, क्योंकि नहीं पता अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी ऐसी नोटिस यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज द्वारा नहीं जारी की गई है कि पेपर आपका हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा। तो आप अपने आप को मजबूत करो, अपने आप को तैयार करो कि आप अपने आप को उस काबिल बनाओ कि आप अंग्रेजी में पेपर दे सकते हैं। अगर बाइलिंगुअल आएगा तो भी देख लिया जाएगा, हिंदी में आएगा तो भी फिर तो आप महारथी है ही है, फिर कोई कहने की बात ही नहीं। अपने आप को काबिल बनाओ इंग्लिश में करने के लिए, क्योंकि अगर आप हिंदी में तैयार करके गए और इंग्लिश में पेपर आ गया तो आप ढेर हो जाएंगे। तो इसलिए आप अपने आप को तैयार करो, अपने आप को मजबूत करो इंग्लिश के लिए। क्या इंग्लिश के लिए। चलो ये सारी बातें हो गई। अब हम फाइनल बात करते हैं कि भाई आखिर सिलेबस में आएगा क्या क्या, क्या एग्जाम में आएगा क्या क्या, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। पहला सब्जेक्ट आपके फिजिक्स आएगा, फिजिक्स जिसे हम भौतिक विज्ञान भी बोलते हैं, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री आएगा, और उसके बाद बायोलॉजी आएगा, इंग्लिश आएगा, जीके आएगा और नर्सिंग एप्टीट्यूड आएगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा विषय होता है जिसके बारे में बच्चों ने सुना तक नहीं होता है, उसके बारे में जानते तक नहीं होते हैं। तो इसके लिए हम बहुत अच्छी क्लासेस आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आपके लिए अभी आपने देखा होगा हमारे चैनल पे बायोलॉजी के एमसीक्यूज प्रैक्टिस में आपको करा रहा था। जल्दी ही मैं फिजिक्स की भी क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ यूट्यूब पर ही, जल्दी केमिस्ट्री की करने वाला, और इंग्लिश की क्लासेस आपकी सानिया मैम स्टार्ट कर चुकी हैं। जल्दी ही आपकी जीके और नर्सिंग एप्टीट्यूड की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जरा भी देर ना करें चैनल को सब्सक्राइब करने में, क्योंकि एकमात्र एक ऐसा चैनल होने वाला है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में प्रिपरेशन कराने वाला है। तो अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट, कोई भी प्रश्न, कोई भी चीज ऐसी बची हुई जो मैंने नहीं बताई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे जरूर बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, कमेंट सेक्शन में उसे जरूर बता सकते हैं। हम नेक्स्ट टाइम उस वीडियो पे जरूर काम करेंगे और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि एकमात्र ऐसा चैनल होने वाला है जो आपकी पढ़ाई में सबसे ज्यादा मदद करने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।